नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। टुंडी रोड के 3 छड़ फैक्ट्रियों में इनकम टैक्स रेड की कार्रवाई तीसरे दिन भी रही जारी। लाल फेरों से देर शाम निकली आईटी टीम, रात भर सभी स्थानों में कार्रवाई की समाप्ति की जताई गई उम्मीद। परियान में मॉडल स्कूल की जमीन पर बन रहे घर को जिला प्रशासन की टीम ने तोड़ा। एसडीएम विशालदीप खलको के नेतृत्व में की गई कार्रवाई, हटाया गया अतिक्रमण। चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य अस्पताल में किया धरना प्रदर्शन, मांगों को लेकर की आवाज बुलंद, सिविल सर्जन से हुई वार्ता। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित हुआ विजय दिवस, 1971 के वीर सैनिकों को किया गया नमन। बच्चों के बीच करवाई गई प्रतियोगिताएं। और सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ गर्ल्स हॉकी कैंप, सीसीएल के परियोजना अधिकारी ने किया उद्घाटन। छात्राओं को नेशनल गेम की कराई जा रही है तैयारी। और अब खबर विस्तार से। टुंडी रोड में संचालित छड़ फैक्ट्री, मोंगिया स्टील, सलूजा गोल्ड और लाल फेरों के 1.5 दर्जन से अधिक ठिकानों पर इनकम टैक्स रेड शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। हालांकि देर शाम लाल फेरों से आईटी टीम बाहर निकली, लेकिन कार्रवाई की जानकारी मीडिया को नहीं दी। बताया गया कि इन ठिकानों पर बुधवार सुबह से ही आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। राज्य आयकर विभाग के अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रदीप डुंगडुंग के नेतृत्व में ही धनबाद आयकर विभाग के अन्वेषण ब्यूरो के सहायक निदेशक इंद्रजीत रविदास समेत आयकर निरीक्षक स्तर के 100 से अधिक पदाधिकारी इस कार्रवाई में शामिल है। बताया गया कि 60 गाड़ियों में 150 अधिकारियों की टीम एक दस्तावेज के साथ तीनों कंपनियों के दर्जन भर ठिकानों के कंप्यूटर, लैपटॉप खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि इस कार्रवाई से मीडिया को दूर रखा गया है। इस वजह से इनकम टैक्स की टीम को अब तक क्या कुछ हासिल हुआ है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रवार देर रात तक तीनों प्रतिष्ठानों की कार्रवाई संपन्न हो जाएगी। शहर की हृदय स्थली एक्सिस बैंक के निकट राजा बंगला में खुल गया है होटल संगम गार्डन। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस इस आलीशान होटल व बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में ठहरने से लेकर शादी विवाह पार्टी, सालगिरह, जन्म उत्सव, कॉन्फ्रेंस, कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत वातानुकूलित डिलक्स कमरे, एक वातानुकूलित बैंक्वेट हॉल, एक 7000 स्क्वायर फीट का विशाल हॉल, बिग किचन एरिया, 10,000 स्क्वायर फीट का ह्यूज लॉन और ह्यूज पार्किंग स्पेस उपलब्ध है। टॉप क्वालिटी रूम सर्विस, कैटरिंग की सुविधा, 24 आवर चेकआउट टाइमिंग। यहाँ आप 2,500 से 3,000 लोगों की पार्टी बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से बुकिंग के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें। इस खूबसूरत होटल का पता होटल संगम गार्डन, कोट रोड, नियर एक्सिस बैंक, राजा बंगला, गिरिडीह। युवाओं के लिए रोजगार का बहुत ही सुनहरा अवसर, मौका हाथ से जाने ना दें। जी हाँ, 12 जनवरी 2023 को प्रातः 9 बजे से संध्या 5 बजे तक कोडरमा के बागीटाणी स्टेडियम में रोजगार का सबसे बड़ा मेला कौशल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के 50 से ज्यादा कंपनियां भाग लेंगी।
सरकार के सौजन्य से आयोजित इस कौशल महोत्सव में 18 वर्ष से ऊपर 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स, PMKK, PMKVY, अप्रेंटिसशिप और अन्य कौशल विकास स्कीम सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं। आप अपना बायोडाटा, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और योग्यता प्रमाण पत्र लेकर 12 जनवरी 2023 को समय पर कोडरमा के बागीटाण स्टेडियम पहुंचे। प्रतिभागी अपना निःशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अतिशीघ्र अवश्य करवा लें। प्रतिभागियों का इंटरव्यू ऑनलाइन लिया जाएगा। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए QR कोड स्कैन करें या kausalmahotsav.nsdcdigital.org पर लॉगिन करें या स्क्रीन पर लिखे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। पचम्बा जमुआ रोड के परियाना में संचालित मॉडल स्कूल की जमीन पर बन रहे मकान को जिला प्रशासन के द्वारा शुक्रवार को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बताया गया कि सदर प्रखंड के पिंडाटार पंचायत के परियाना में संचालित मॉडल स्कूल के जमीन पर घर बना रहे स्थानीय भूमाफिया के मंसूबे को सदर SDM विशालदीप खलको ने पानी फेर दिया है। बताया गया कि विद्यालय की जमीन पर घर बना रहे थे, लेकिन जब मामला मीडिया में आया तो शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आए। इसके बाद तुरंत इनके द्वारा सदर अंचल और सदर SDM को पत्र लिखकर विभाग को अवगत कराया गया। तब SDM के नेतृत्व में यह कार्रवाई करते हुए विद्यालय की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। साथ ही साथ सदर SDM के द्वारा हिदायत भी दी गई कि किसी भी सूरत में विद्यालय की जमीन को कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है। देखिए, गिरडी सदर अंचल के हल्का नंबर 7 के अंतर्गत जो मौजा परियाना है उसमें खाता संख्या 3333, प्लॉट नंबर 866, रकबा 10 एकड़। इस पर वर्तमान में मॉडल स्कूल संचालित हो रहा है और अवस्थित भी है और यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की भी कक्षाएं होती हैं। 10 एकड़ भूमि है। वर्तमान में कुछ सूचना हमें प्राप्त हुई थी जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में अंचल अधिकारी के द्वारा इस पूरे भूखंड का सत्यापन किया गया। पाया गया कि यह सूचना सत्य है। उसके आधार पर आज संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने जो प्रयास किया जा रहा था यहाँ अतिक्रमण करने का, उसको विफल किया है और यहाँ का जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है उसको JCB के माध्यम से हम लोगों ने हटाने का प्रयास किया है। और हम फिर आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि जो भी सरकारी संपत्ति और सरकारी भूमि है उसका संरक्षण सभी का दायित्व है और जिला प्रशासन गिरडी इसमें तत्पर है। पुनः आप लोगों के माध्यम से अपील है कि कोई भी लैंड आप परचेज करते हैं उसको वेरीफाई करें अंचल से, उसके एंटीसीडेंट्स को चेक करें और उसके बाद ही उस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले शुक्रवार को सदर अस्पताल में सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनय कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया। धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय सचिव अशोक कुमार सिंह, महामंत्री अशोक कुमार सिंह नैन, जिला मंत्री राजीव रंजन कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान कई मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और सिविल सर्जन से वार्ता की गई। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मियों को समायोजन वेतन का भुगतान, ACP MACP प्रोन्नति का लाभ, जुलाई 2022 से बकाया महंगाई भत्ता का भुगतान, अनुबंध चालक का बकाया मानदेय का भुगतान, ENM के बकाया वेतन का भुगतान स्थगित करने आदि मांग शामिल है। धरना को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव अशोक कुमार सिंह ने काकी जिले से 2 लिपिक का अवैध तरीके से स्थानांतरण पर रोक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि महिला कर्मी बिना वेतन का काम कर रही है, आर्थिक कठिनाई है, इस पर गंभीर होते हुए निदान करना होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की हालत काफी दयनीय हो गई है। जब से केंद्र योजना चलने लगा है तब से जनता और कर्मचारी को राहत मिलने के बजाय परेशानियां बढ़ गई है।
केंद्र योजना के तहत जनता को राहत देने के लिए अनुबंध पर चालक की बहाली की गई थी, लेकिन 17 साल कार्य करने के बाद अब उन्हें आउटसोर्सिंग में जाने को कहा गया है, जो बड़ी चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि दर्जनों पद चालक का रिक्त है, जिस पर अतिशीघ्र इन चालकों को भरा जाए। सिविल सर्जन से हुई वार्ता के बाद सकारात्मक आश्वासन देते हुए 1 सप्ताह के अंदर मांगों को पूरा कर देने की बातें कही गई। मौके पर संजय कुमार, भारत भूषण चौधरी, राजेश हरि, राजेश कुमार, संतोष, कल्पना कुमारी, उषा कुमारी, रेखा कुमारी, बसंत कुमार, विकास कुमार, शंकर कुमार समेत सभी प्रखंड के स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। एक है 10 महीने से लंबित वेतन का भुगतान करना होगा। 17 वर्षों से चालक से ड्यूटी लिया तो नियमित करना होगा। जन स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत ही अभी दयनीय हो गई है। जब से केंद्र योजना चलने लगा है तो जनता को राहत क्या मिलेगा, कर्मचारी को राहत क्या मिलेगा, उल्टे परेशानी का सबब बन गया है। केंद्र योजना के तहत जनता को राहत देने के लिए अनुबंध पर चालक की बहाली की गई, विज्ञापन निकालकर, साक्षात्कार कर, नियुक्ति पत्र निर्गत कर, और 17 साल काम करने के बाद कहता है आउटसोर्सिंग में चले जाओ। अरे आउटसोर्सिंग में कैसे चले जाएंगे? 17 साल हमारा भविष्य खराब हो गया, फिर हम ठेकेदार के अंदर में चले जाएंगे। साल भर में ठेकेदार बदलेगा, हर साल वही ठेकेदार रखेगा, वो ठेकेदार नहीं रखेगा। आखिर वजह क्या है, जबकि सिविल सर्जन ऑफिस में चालक का दर्जनों पद रिक्त है। तीसरा चीज हम लोग देख रहे हैं एसपी एमएसपी का मामला। एक साथ समूचे जिले में जिसका 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, सूची बनाइए, प्रमोशन दीजिए। जब दिन भर वो काम करता है, मरीजों का सेवा करता है, तो उसके प्रमोशन में 4 साल 5 साल विलम्ब क्यों? इसलिए हम लोगों ने कहा यह कार्रवाई दूर होनी चाहिए। और स्वीकृत पद के विरुद्ध यहाँ बहाली नहीं है, बहुत कम लोग काम कर रहे हैं दिन रात जग करके। इसलिए हम लोगों ने से कहा है कि अविलंब स्वीकृत पद पर बहाल करके और जो वर्कलोड है उसको घटाया जाए। इन्हीं बिंदुओं को लेकर, और जो 2 हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर कर दिया, सरकारी नियम है, संगठन पदाधिकारी का ट्रांसफर बाहर नहीं होगा, और उस पर भी जो कैडर, डिस्ट्रिक्ट कैडर है, उसको बाहर करना भी नहीं है, कर दिया गया है। इसे विनम्रता पूर्वक हमने कहा है कि सरकारी नियम का पालन कीजिए और संघ के पदाधिकारी का ट्रांसफर रद्द कीजिए। इन्हीं मुद्दे को लेकर के आज 1 दिवसीय धरना हम लोगों ने चलाया, और इसके बाद सरकार से भी बात करेंगे। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को विजय दिवस मनाया गया। सेवानिवृत्त सैनिक जनार्दन राय, नवीन कांत सिंह एवं प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने दीप जलाकर 16 दिसंबर 1971 के ऐतिहासिक विजय के नायक रहे भारतीय सेना के वीर जवानों को नमन किया। इस अवसर पर शिवाजी सदन, टैगोर सदन, आर्यन सदन और रमन सदन के बच्चों के बीच समता की प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में विजयी शिवाजी सदन को पुरस्कृत किया गया। प्रधानाचार्य ने दोनों अतिथियों को अंगवस्त्र एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया। मौके पर जनार्दन राय ने कहा कि 16 दिसंबर 1971 को भारत ने 13 दिनों तक युद्ध करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीत लिया और बांग्लादेश अर्थात पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करा दिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल नियाजी ने भारतीय सेना प्रमुख मानिक शोक और बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी को संयुक्त सेना के समक्ष पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण भी था। 8 महीने बाद भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के तहत इन युद्ध बंदियों को भारत ने रिहा किया गया। नवीन कांत ने कहा कि सैनिक का अर्थ सिर्फ युद्ध करना ही नहीं होता, वरन देश सेवा भी एक लक्ष्य होता है। बच्चे बचपन में जो सोचते हैं उन्हें अपने जीवन में मूर्त रूप देने की भरसक कोशिश करते हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शिक्षा के साथ साथ राष्ट्र सेवा एवं राष्ट्र भक्ति की शिक्षा दी जाती है। हर्ष का विजय है। कार्यक्रम का संचालन अजित मिश्रा, नालीन कुमार, राजेंद्र लाल वर्नवाल समेत समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के प्रांगण में विजय दिवस धूमधाम से भैया बहनों की उपस्थिति में मनाया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों का सम्मान, जिन्होंने स्वतंत्रता के साथ साथ
अपने देश को अक्षुण्ण रखने के लिए हमारे देश के सैनिक सीमा पर खड़े रहते हैं। आपको ज्ञात हो कि 1971 का युद्ध जिस समय बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का चल रहा था, उसमें हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने करीब 90,000 सैनिकों को, जो पाकिस्तानी सैनिक थे, उनको घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था और विजय का ध्वज लहराया था। उस उपलक्ष्य में देश के कोने कोने में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। आज अपना सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में पूर्व सैनिकों का 2 पूर्व सैनिक थे, जिनका सम्मान किया गया। साथ ही साथ भैया बहनों ने समता, योग, व्यायाम आदि का जो है प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बहन के टीम में बालिका खंड के शिवाजी सदन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक वहीं बालक खंड में शिवाजी सदन ने भी प्रथम स्थान प्राप्त करके विजय ध्वज को लहराया है। हम सभी भैया बहन, विद्यालय परिवार, गिरिडीहवासी एवं संपूर्ण देशवासी को विजय दिवस की शुभकामना देते हैं। भारत माता की जय। बनियाडी रोड के सीसीएल देवी पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को 3 दिवसीय गर्ल्स हॉकी कोचिंग कैंप का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। यहां सीसीएल के परियोजना अधिकारी एसके सिंह के द्वारा उद्घाटन के बाद छात्राओं को शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान इन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निश्चित ही ये बच्चियां नेशनल लेवल पर झारखंड का नाम रोशन करेंगी। बताया गया कि इस कैंप में वे बच्चियां भाग ले रही है जो नेशनल लेवल के लिए झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। इनका चयन स्कूल लेवल मैच के उपरांत झारखंड के 6 क्लस्टर लेवल पर खेले गए मैचों के आधार पर हुआ है, जो धनबाद, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम एवं बोकारो है। इसमें डीएवी सीसीएल गिरिडीह के 7, डीएवी आरा कुज्जू की 7 और बीएनएस डीएवी गिरिडीह की 2 बच्चियां शामिल है। प्राचार्य भैया अभिनव कुमार ने सभी खिलाड़ियों, उनके खेल शिक्षक एवं कोच का स्वागत किया और सबकी उपस्थिति पर खुशी व्यक्त की। प्राचार्य ने बताया कि सभी का स्कूल में ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है। ये बच्चियां 29, 30 और 31 को जालंधर में आयोजित डीएवी नेशनल गेम में टीम मैनेजर बीके सिंह एवं टीम एस्कॉर्ट झला कुमारी के साथ हिस्सा लेगी। इसके अतिरिक्त स्कूल से सानिया अफरोज और आफिया भी शॉटपुट और जूडो में झारखंड टीम में शामिल है। प्राचार्य ने बताया कि भारत के खेलों के भविष्य के लिए डीएवी नेशनल गेम एवं स्पोर्ट्स का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वन विभाग के डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के आवेदन के आधार पर शुक्रवार को बेंगाबाद थाने में अवैध आरा मिलों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। बताया गया कि बेंगाबाद में संचालित प्रतिबंधित आरा मिल के खिलाफ वन विभाग द्वारा गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की गई थी। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में संचालित 4 आरा मिलों को ध्वस्त किया गया और भारी मात्रा में बेशकीमती लकड़ी जब्त की गई। गिरिडीह वन प्रमंडल के डीएफओ प्रवेश अग्रवाल छापेमारी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। टीम में बेंगाबाद के अलावा गिरिडीह और डुमरी वन विभाग के कर्मी शामिल थे, जबकि बेंगाबाद थाना के पुलिस बल को तैनात किया गया था। शुक्रवार को डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के आवेदन पर अवैध आरा मिल संचालन में शामिल 6 लोगों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत बेंगाबाद थाना में केस दर्ज किया गया है। इसमें लखनपुर के सुरेंद्र राणा, कुलदीप राणा, बबलू राणा, सुरेंद्र राणा और दामोदर डी से 2 अन्य मिल संचालक शामिल है। डीएफओ ने कहा कि बेंगाबाद में अवैध आरा मिलों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग द्वारा आरा मिल के खिलाफ कार्रवाई के बाद अन्य आरा मिल संचालकों में भारी हड़कंप है। सूचना मिलने के बाद मिल मालिकों द्वारा मशीन को खोलकर छुपा दिया गया है।
झारखंड प्रजापति कुम्हार संघ जिला इकाई की बैठक शुक्रवार को सीहोर स्थित पिकनिक ढाबा में ध्रुवदेव पंडित की अध्यक्षता में की गई। बताया गया कि आगामी 28 दिसंबर को गिरिडीह जिले में होने वाले जिला स्तरीय सम्मेलन की तैयारी को लेकर यह बैठक की गई है। बताया गया कि 28 दिसंबर को टाउन हॉल में झारखंड प्रजापति कुम्हार संघ का जिला सम्मेलन होना सुनिश्चित हुआ है। बैठक के दौरान सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस बाबत जिला अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित ने बताया कि जिला सम्मेलन में महासंघ के प्रदेश नेता, कार्यकर्ता व कई प्रतिनिधि पहुंचेंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से भी काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे। जानकारी दी गई कि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आज से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर बड़े पैमाने पर प्रखंड का पुनर्गठन किया जाएगा। मौके पर शंकर पंडित, अशोक पंडित, कपिल पंडित, राजेश पंडित, दुखन पंडित, ओम प्रकाश पंडित, नारायण पंडित, वासुदेव पंडित समेत सभी प्रखंडों के संघ से जुड़े लोग मौजूद थे। कुम्हार महासंघ का 28 दिसंबर 2022 का जिला सम्मेलन होना सुनिश्चित की गई है। इसकी तैयारी समिति की हम लोग आज बैठक कर रहे हैं और आज के बाद गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों में जाकर प्रखंड समिति का हम लोग पुनर्गठन करेंगे। जहाँ थोड़ा विलम्ब हुआ वहाँ पर गठन भी करेंगे और बड़े पैमाने पर हम लोग झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ जिला का सम्मेलन टाउन हॉल गिरिडीह में हम लोग करेंगे, जिसमें प्रदेश से झारखंड प्रजापति बैनर तले काम करने वाले नेता लोग भी आएंगे। झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ की गिरिडीह स्थित पिकनिक रेस्टोरेंट में एक बैठक आयोजित है। बैठक का विषय है संभावित 28 दिसंबर को झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ का एक जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित है, जिसमें हमारे देश और प्रदेश के समाज से जुड़े हुए प्रतिनिधि लोग आवेंगे। उनकी ठहरने की व्यवस्था, बैठक की सफलता की व्यवस्था एवं जिले भर के गांव-गांव से कैसे लोग पहुंचेंगे, समाज का मैसेज वहां तक कैसे जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी प्रजापति बंधुओं, माताओं, बहनों, भाइयों से अपील करते हैं कि 28 तारीख को नगर भवन में आप सभी उपस्थित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। भाकपा माले की टीम शुक्रवार को बेंगाबाद के सोनवाडीह पहुंची, जहां बुधवार को आदिवासियों की जमीन कब्जाने के लिए बाहर से आए भूमाफियों ने कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाने का काम किया था। माले नेता सह किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव के समक्ष सोनवाडीह के ग्रामीणों ने अपनी आपबीती सुनाकर मदद की गुहार लगाई। उनकी बातें सुनकर श्री यादव ने कहा कि 22 वर्ष झारखंड निर्माण के पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद यदि यहाँ के आदिवासियों पर भूमाफिया फायरिंग करते हैं तो यह बहुत गंभीर सवाल है। उन्होंने कहा कि भूमाफिया किसी मुगालते में नहीं रहे, गोली बंदूक के सहारे दहशत पैदा कर किसी आदिवासी या कमजोर लोगों की जमीन लूटने नहीं दी जाएगी। माले नेता ने मौजूद लोगों से संगठन बनाकर इस घटना का प्रतिवाद करने और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग हेतु आंदोलन में शामिल होने का भी आह्वान किया। उन्होंने सोनवाडीह की घटना को लेकर भूमाफियों के साथ स्थानीय पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप लगाते हुए वरीय पुलिस अधिकारियों से इसका संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। श्री यादव ने कहा कि 18 दिसंबर कॉमरेड विनोद मिश्रा की स्मृति सह संकल्प पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के दिन चेतावनी मार्च निकालकर फायरिंग करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग प्रशासन तथा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन से की जाएगी। मौके पर माले के प्रखंड सचिव शिवनंदन यादव, पूर्व सचिव राजेंद्र मंडल, जोनल सचिव रामलाल मुर्मुर, शंभू ठाकुर, कमल सोरेन, बड़का हेमरेम, श्यामलाल टुड्डू, श्यामलाल हेमरोम, रमेश किस्कू, राजेश किस्कू, रूबीलाल किस्कू, भुवनेश्वर किस्कू सहित अन्य लोग मौजूद थे।
भूमाफिया पुलिस गठजोड़ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आदिवासियों गरीबों की जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों गरीबों की जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो, बंद करो। औरंगाबाद की धरती पर भूमाफियाओं की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जे नवा सोनवाडी ना जो नवा तराजुड़ी पंचायत अंतर्गत रे जो हजू कना नवा तराजुड़ी पंचायत अंतर्गत रे जो सोनवाडी आतो पिपरा टोल जे नवा जमीन नोडेन को जमीन कना जे मेंता पूर्वाज खो नवा सोनवाडी रे जो दाबा सनामा कागज पत्र हेना तको आर तेहिं हबी नोडे नुका भू माफिया बाहर बाहर को हे कते नोडेन को थाना रेन सर सीओ साहब नोडे जितना हेना को नुको मिलाव कते जे मेंता नोंकना को कमीदा जहां नोडेन को गरीबी होड़ा अड़ी कष्ट अड़ी जलन कते जेबन उनको नोंकन मुसीबत को डलाव को फुट को पैदा जे मेनते नोडे कुछ पैसा एम कते जेबन ओना इयते नोडेन का नोंकना बांग होयो थे आर नोडे के बांग आयमा जायगा रे नोंकना होयो कना ओना इयते नोआ खोजो कना जे मेनते नेहर कते जे मेनते नोआ जे सोनवाडी पिपरा टोल आतो रे जहां दो सरिया जिनिस जहां दो आले नोडेना पूर्वजा कना जेबन आले नोआ होयो ताले थे आर नोआ जे गोली बारूद जे चला कना नोआ रेन ओकोय चलावदा उनिया अडी उसराते गिरफ्तार हो जाता है। बिरालाल हंसदा हुआ सोनवाडी पिपरा टोल का रहने वाले हैं और हम लोग के ऊपर उतना अत्याचार हो रहा है कि मना करते हुए प्रशासन के सामने उन लोग मना करते हैं तो उन लोग भाग जाता है और फिर उन लोग पुलिस प्रशासन भाग जाता है तो इन लोग फिर काम शुरू कर देता है। इसलिए उन लोग का तो बहुत जनसंख्या में आया था और दल बदल के साथ और गोली पिस्तौल भी चलाया 7 राउंड और जबरदस्ती उन लोग हम लोग का जमीन में कब्जा कर रहा है। इसके लिए हम लोग कार्रवाई करने के लिए आगे अधिकार से हम लोग करना चाहेंगे कि इसको गिरफ्तार कर दीजिए जल्दी से जल्दी। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा बिरनी प्रखंड के अंतर्गत जनता जरीडी शिमरा धा पंचायत भवन पलौंजिया तथा भरकट्टा बाजार में 400 से अधिक लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। विदित हो कि प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम में गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जाता है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि हमारा समाज प्रत्येक वर्ष जरूरतमंद लोगों के बीच ठंड के मौसम में कंबल का वितरण करती है। इस वर्ष भी हम लोग जिला के 7 प्रखंडों के 50 पंचायतों में कंबल वितरण का कार्यक्रम रखे हैं। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि हमारा समाज कंबल वितरण के साथ साथ कई सामाजिक कार्य करती है। उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू ने कहा कि हमारा समाज सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए आज का यह कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। उपाध्यक्ष हरगौरी साहू ने कहा कि हमारा समाज मानव सेवा के कार्य में हमेशा अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम के अंत में स्वर्गीय नुकुल साहू वरीय अधिवक्ता के आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण रखकर श्रद्धांजलि दिया गया। विदित हो कि नुकुल साहू जी का देहांत 10 दिसंबर को हो गया था। कार्यक्रम में संरक्षक द्वारिका प्रसाद साहू, उपाध्यक्ष श्याम सुंदर प्रसाद साहा, व्यवसायिक मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार साहू, प्रखंड अध्यक्ष विश्वेश्वर प्रसाद साहू, प्रखंड सचिव लालमणि साहू, मुखिया प्रतिनिधि सुखदेव साहू, मुखिया सावित्री देवी, बांगरा कला पंचायत, भुवनेश्वर साहू, राजमनिया पंचायत, आदित्य साहू, दिनेश साव, गुरुदेव प्रसाद, सिरमाजी निवासी बानो साव, गिरधारी साव, दीपक कुमार, बबलू साव, सुनील साव, अजय साव सहित साहू समाज के कई लोग उपस्थित थे। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा बिरनी प्रखंड के 3 जगहों में जनता जरीडी, पलौंजिया, भरकट्टा में 400 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। साहू समाज ने महसूस किया कि कड़ाके की ठंड में ज़रूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण करना सबसे बड़ा मानव सेवा है। हम लोग प्रत्येक वर्ष जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर कंबल का वितरण करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी हम लोगों ने तय किए हैं कि 7 प्रखंड के 50 पंचायत में हम लोग कंबल का वितरण करेंगे ताकि असहाय और ज़रूरतमंद के बीच कंबल का वितरण हो सके तथा ठंड से उन्हें राहत दिलाया जा सके।
टुंडी रोड के 3 छड़ फैक्ट्रियों में इनकम टैक्स रेड की कार्रवाई तीसरे दिन भी रही जारी। लाल फेरों से देर शाम निकली आईटी टीम, रात भर सभी स्थानों में कार्रवाई की समाप्ति की जताई गई उम्मीद। परियान में मॉडल स्कूल की जमीन पर बन रहे घर को जिला प्रशासन की टीम ने तोड़ा। एसडीएम विशालदीप खलको के नेतृत्व में की गई कार्रवाई, हटाया गया अतिक्रमण। चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य अस्पताल में किया धरना प्रदर्शन, मांगों को लेकर की आवाज बुलंद, सिविल सर्जन से हुई वार्ता। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित हुआ विजय दिवस, 1971 के वीर सैनिकों को किया गया नमन। बच्चों के बीच करवाई गई प्रतियोगिताएं। और सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ गर्ल्स हॉकी कैंप, सीसीएल के परियोजना अधिकारी ने किया उद्घाटन। छात्राओं को नेशनल गेम की कराई जा रही है तैयारी। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।